तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंग्लिश सीखेंगे स्टोरी के थ्रू, जिससे कि मुझे क्या होगा, मैं आप सभी के लिए स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सिखाऊंगी और इससे आपको वर्ड मीनिंग भी पता चलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने वर्ड मीनिंग लिख के रखा है, ठीक है। और इंग्लिश में स्टोरी कैसे बनाया जाता है ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। साथ में हमें इसका जो मोटिव है, जो एक मोटिवेशनल निकल कर आता है कि कैसे लाइफ को चेंज कर सकते हैं, तो हम इसे सीखेंगे। इससे क्या होता है ना कि जब आप कोई भी चीज़ रीडिंग करेंगे तो आपकी फ्लुएंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो स्टोरी है वो किस बेस पर है, देखिए। द वाइज आउल एंड द प्राउड लायन, बुद्धिमान उल्लू और घमंडी शेर, ठीक है। इसका इंग्लिश भी है, इसका हिंदी भी है, जिससे कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ पावरफुल लायन इन अ डेंस फॉरेस्ट। देयर लिव्ड अ पावरफुल लायन, वहाँ पे एक पावरफुल लायन रहता था। इन अ डेंस फॉरेस्ट, डेंस का मतलब होता है घना, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, ठीक है। एक घना जंगल में एक पावरफुल लायन रहता था, ठीक है। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड बिलीव्ड नो वन वॉज वाइजर देन हिम। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ही वॉज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, यानी कि वो अपने स्ट्रेंथ यानी कि अपने ताकत पर काफ़ी घमंड करता था, प्राउड करता था। एंड और बिलीव्ड, और वो उसको विश्वास था खुद पर कि नो वन वाइजर देन हिम, उसको खुद पे विश्वास था कि उससे ज़्यादा समझदार और कोई नहीं था, या फिर उससे ज़्यादा समझदार या ताकतवर और कोई नहीं था। अगर हम अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझे तब तो ये घमंड वाला बात हो गया, या फिर ये एक नेगेटिव बात हो गई, ठीक है। तो वो जो लायन है वो अपने आप को वही समझता है, ठीक है। अब इसका हिंदी मतलब देख लीजिए। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था, ठीक है। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और वह मानता था कि उससे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, ठीक है। वाइजर का मतलब समझदार बोल लो या फिर आप बुद्धिमान बोल लो, ठीक है। इन दोनों में से आप यूज़ कर सकते हो, ओके। अब आइए यहाँ पे हम आगे चलते हैं। वन डे यानी कि एक दिन, ठीक है। वन डे यानी एक दिन। ही सॉ यानी कि देखा, ठीक है। ही सॉ ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ही सॉ अ काम आउल, काम का मतलब क्या होता है, शांत, शांत, ठीक है। काम का मतलब होता है शांत। काम आउल सीटिंग, जो शांत उल्लू है वो बैठा है, सीटिंग मतलब बैठा है। ऑन अ ट्री ब्रांच, यानी कि ट्री यानी पेड़ के ब्रांच पे, टहनी पर। ब्रांच मतलब होता है टहनी, ट्री मतलब पेड़, ठीक है। पेड़ के टहनी पर बैठा है। वेयरिंग यानी कि वेयरिंग का मतलब होता है पहनना, ठीक है। वेयरिंग टीनी, टीनी का मतलब होता है छोटा, ठीक है। टीनी का मतलब होता है छोटा। ग्लासेस यानी कि ये ग्लास यानी कि चश्मा बोल लो, ठीक है। एंड ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है हर चीज़। साइलेंटली, साइलेंटली का मतलब होता है चुपचाप, ठीक है। अब मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करते, देखो। वन डे ही सॉ अ काम आउल सिटिंग ऑन अ ट्री ब्रांच wearing teeny glasses and observing everything silently. एक दिन उसने देखा एक शांत उल्लू को जो कि पेड़ के टहनियों पर बैठा हुआ था, और साथ में उसने अपने आँखों पर यानी कि वो चश्मा, छोटा सा चश्मा पहना था, जिससे कि वो ऑब्जर्व करा था हर चीज़ चुपचाप, ठीक है। इसको तो मैंने ब्रेक कर करके आपको बताया। अब मैं इसको हिंदी में अच्छे से सजा कर बोलती हूँ। देखो यहाँ पे,
एक दिन उसने देखा कि एक शांत उल्लू पेड़ के डाल पर बैठा है, छोटी सी ऐनक यानी कि जो चश्मा है वो लगाए हुए है और सब कुछ ध्यान से देख रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो, द लायन लाफ्ड एंड सेड, जो लायन है वो हंसा और बोला, वाई डू यू सीट, तुम क्यों बैठे हो, ऑल डे, पूरे दिन, डूइंग नथिंग, तुम क्यों पूरे दिन बिना कुछ किए बैठे हो, आई रूल दिस जंगल विथ माई पावर, मैं इस जंगल को रूल करता हूँ अपने पावर के साथ, अपने ताकत के साथ। किसने कहा? लायन ने कहा। किसको कहा? आउल को कहा। ठीक है, आउल तो चुपचाप सारा दिन बैठा था ना, तो वही जो लायन है ना वो बोल रहा है कि आप तो चुपचाप सारा दिन बैठे हो बिना कुछ किए, मुझे देखो, मैं तो इस जंगल को रूल करता हूँ अपने पावर के साथ। देखो, द लायन लाफ्ड एंड सेड, शेर हंसते हुए बोला, तुम पूरे दिन कुछ नहीं करते, बस बैठे रहते हो, मैं अपनी ताकत से इस जंगल पर राज करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह आपको अमेजिंग वीडियो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, द आउल जेंटली रिप्लाइड, जेंटली का मतलब क्या होता है? सभ्य से, यानी कि बहुत ही प्यार, आराम से, धीरे से, शांति से आप बोल सकते हो। जेंटली का मतलब बहुत कुछ होता है, मतलब बहुत कुछ, मतलब जैसे आराम से हुआ, प्यार से हुआ, रिस्पेक्टफुली हुआ, बट यहाँ पे मैंने जो शूट किया वो मैंने दिया, ठीक है, धीरे से या शांति से। ठीक है, द आउल जेंटली रिप्लाइड का मतलब क्या होता है? उत्तर उसको देना। ठीक है, द आउल जेंटली रिप्लाइड, ट्रू पावर कम्स विथ विजडम, नॉट जस्ट स्ट्रेंथ। तो आउल ने उसको क्या रिप्लाई किया? ट्रू पावर यानी कि जो सच्ची शक्ति होती है ना, वो आती है विजडम यानी कि बुद्धि से, नॉट जस्ट विजडम, नॉट जस्ट स्ट्रेंथ यानी ताकत। ठीक है, ताकत से नहीं आती है। अब इसने देखो, इसका हिंदी देखो, उल्लू ने शांति से उत्तर दिया, सच्ची शक्ति बुद्धि से आती है, केवल ताकत से नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जस्ट देन, फिर थोड़ी देर बाद, जस्ट देन यानी कि उसके बाद बोल लो या थोड़ी देर बाद बोल लो, अ फ्रेटेंड डियर रैन पास्ट देम, अ फ्रेटेंड डियर रैन पास्ट देम, एक डरा हुआ डियर यानी कि हिरन वहाँ से गुजरा। ठीक है, फॉलोड बाय हंटर्स, हंटर्स यानी कि शिकारी, जो शिकारी है वो डियर को फॉलो कर रहा था। ठीक है, और ये सब क्या हुआ? देखो, द लायन रस्ट इन एंगर, और लायन ने क्या किया? रस्ट यानी जल्दी। ठीक है, लायन रस्ट इन एंगर बट गॉट ट्रैप्टेड इन हिडन नेट। अब लायन उसको देख लिया कि हिरन के पीछे शिकारी दौड़ रहा है और उसके पीछे लायन ने, जो शेर है, वो दौड़ गया। ठीक है, यानी कि रस्ट यानी जल्दी करना। ठीक है, अब वो दौड़ा तो उसमें क्या हुआ? जो लायन है ट्रैप्टेड का मतलब होता है फंसना, हिडन नेट यानी कि शिकारी ने जो जाल बिछाया था शेर को पकड़ने के लिए, उसमें ये लायन फंस गया। हालांकि वो जो हिरन भाग रहा था, बस वो शिकारी का तो एक चाल था शेर को फंसाने का। ठीक है, तो जो लायन है वो गुस्सा हुआ और उसको पकड़ने के चक्कर में खुद ही फंस गया। अब इसका हिंदी देखते हैं। तभी एक डरी हुई हिरनी भागती हुई आई और उसके पीछे शिकारी थे। शेर गुस्से में दौड़ा लेकिन एक जाल में फंस गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, द लायन बोड डाउन, बोड का मतलब होता है झुक गया। ठीक है, द लायन बोड डाउन एंड बेग्ड द आउल फॉर हेल्प। बेग्ड का मतलब क्या होता है? बेग्ड का मतलब होता है भीख मांगना, निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, माफ़ी मांगना। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हो, बेग्ड डाउन, बेग्ड द आउल फॉर हेल्प, और आउल से मदद मांग रहा था। अब इसका हिंदी देखो, शेर ने झुककर उल्लू से मदद की गुहार लगाई। ठीक है, द लायन बोड डाउन यानी कि लायन जो है वो झुक गया, एंड बेग्ड द आउल फॉर हेल्प, और उल्लू से निवेदन किया मदद के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, द वाइज आउल यानी कि जो बुद्धिमान आउल थी, ठीक है, थॉट केयरफुली, थॉट का मतलब होता है सोचना, केयरफुली का मतलब होता है बहुत ही ध्यान से सोचा,
यूज्ड हीज इंटेलिजेंस, और उसने अपना बुद्धि यानी कि अपनी शक्ति यानी कि सोचने समझने की शक्ति जो है, इंटेलिजेंस अपनी बुद्धि को यूज़ किया। एंड गाइडेड अदर एनिमल्स टू फ्री द लायन, और ये जो आउल है उसने क्या किया, बाकी जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे और भी कोई जंगल में तो और भी एनिमल्स है ना, उनको गाइड किया कि लायन को कैसे बचाया जाए। ठीक है, अब इसका हिंदी देखो। बुद्धिमान उल्लू ने समझदारी से सोचा और अन्य जानवरों की मदद से शेर को आज़ाद करवा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको चीज़ें? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से अगर आप सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे, इंग्लिश सीखोगे। देखो, इस चैनल पे आप सभी के लिए ग्रामर की भी सेशन आती है, शॉर्ट्स वीडियो भी आती है, और डेली यूज सेंटेंसेस भी आती है, और यहाँ पे स्टोरी के साथ साथ आपको सिखाने को भी मिल रही है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए फ़ायदे ही मंद होगा। ठीक है, और इस चैनल को आप शेयर भी करें। आगे चलें। देखो, आफ्टर बीइंग सेव्ड यानी कि जब लायन बच गया। ठीक है, लायन बचने के बाद द लायन फेल्ट काम एंड पीसफुल। फेल्ट मतलब होता ना कि आराम से, मतलब होता है ना खुद में गिल्ट फील करना या शांति महसूस करना। द लायन फेल्ट काम एंड पीसफुल। ठीक है, लायन फेल्ट काम एंड पीसफुल, लायन ने शांति महसूस किया। एज इफ हीज एंगर हैड मेल्टेड अवे, जैसे ही उसका गुस्सा शांत हुआ उसने फिर शांति महसूस किया। मेल्टेड का मतलब क्या होता है? मेल्टेड का मतलब होता है पिघलना, यानी कि गुस्सा ख़त्म होना, पिघलना। ठीक है, देखो, बचने के बाद, आफ्टर बीइंग सेव्ड, इसका मतलब क्या हुआ? बचने के बाद शेर को ऐसा लगा जैसे उसका सारा गुस्सा ख़त्म हो गया हो और मन शांत हो गया हो। ठीक है, ही गिफ्टेड द आउल अ ब्यूटिफुल पाउच एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप। ही यानी कौन? लायन। लायन ने गिफ्ट किया आउल को, क्या गिफ्ट किया? एक पाउच, यानी कि पाउच का मतलब आप बोल सकते हो बैग, पर्स, जो भी। एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्ट के साथ और एक फ्रेंडशिप की दोस्ती बढ़ाने के लिए भी उसने एक गिफ्ट दिया। उसने सम्मान और दोस्ती के प्रतीक के रूप में उल्लू को एक सुंदर थैली भेंट की। ठीक है, अब देखो, फ्रॉम दैट डे द लायन नेवर मिस अंडरस्टिमेट। ठीक है, फ्रॉम दैट डे यानी कि उस दिन के बाद, द लायन नेवर अंडरस्टिमेटेड, जो लायन है वो उस दिन के बाद किसी को भी, अंडरस्टिमेटेड का मतलब होता है किसी को कम नहीं आंकता, अंडरस्टिमेट मतलब किसी को कम नहीं समझता है। ठीक है, एनीवन एंड ऑलवेज रिमेंबर्ड द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी। देखो, उस दिन के बाद शेर ने कभी किसी को कम नहीं आंका और विनम्रता का पाठ हमेशा याद रखा। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल का मतलब होता है सीख क्या है इस कहानी का? विजडम इज़ ग्रेटर देन स्ट्रेंथ, जो बुद्धि जो होती है वो ताकत से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन आपको पसंद आया है, ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, तो कमेंट डाउन पे एक हार्ट ही हमें दे दीजिए। ठीक है, या एक प्यारा सा अच्छा सा ब्यूटीफुल सा इमोजी दे दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी हेल्प हो। तो बाकी का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट और वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। मिलते अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।